do the honor? Abha, can I just interrupt you for a minute? Yeah, please. You know, we have just finished a meeting and Shanti ji, Neera or Seema, we are all just logging in. So make sure that they have all logged in and then you're welcome to start. Oh, great. So we can wait for a minute. हाँ देख लीजिए अभी क्योंकि अभी खत्म हुई है 3 बजे तो हाँ आई थिंक मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेते हैं चेक कर लो अभी मैम नहीं आए हैं नीरा सीमा और कपाई साहब की बाय द वे गुड आफ्टरनून सर मैंने आपको तो गुड आफ्टरनून बोला ही नहीं अरे बातों में लग you can you know wish me once and for all so bulk में डिस्काउंट मिल जाता है नहीं नहीं जितनी बार बात करो उतना अच्छा होता है नहीं नहीं वो तो ठीक देख लीजिए नहीं तो आप स्टार्ट करना तो कराओ अगर वो उनको स्टार्ट करते हैं फिर मैम लोग आ जाएंगे तो आई थिंक वो वाइंड अप कर रहे होंगे ठीक है नहीं सो गुड आफ्टरनून एवरीवन So once again, welcome to this parent interaction training. मैं क्या बोलूँ इस सेशन को ये इतना insightful होता है जब भी हम ये सेशंस करते हैं आप लोगों के साथ. So आज हमारे साथ रंजना जी हैं, रंजना पांडे मैम. रंजना पांडे मैम को अगर मैं फर्स्ट टाइम याद करूं मैं कब इनसे मिली थी तो इट इज लाइक मोर देन 20 इयर्स मैं एनेबलिंग सेंटर में तब काम करती थी जब मैंने रंजना मैम का फर्स्ट सेशन अटेंड किया था वहां पे हमारे पेरेंट्स के साथ मैम ने एक सेशन किया था सो इट इज मोर देन आई थिंक 22 इयर्स मे बी हो गए हैं इस बात को तब से या सो तब से यहाँ वहाँ रंजना मैम के साथ बहुत सारा काम करने को का सौभाग्य मुझे मिला मुस्कान में भी मैम ने बहुत हमारे बच्चों के साथ काम किया पपेट्री की एक वर्कशॉप करी थी फिर एडल्टहुड एंड सेक्सुअलिटी को लेके बात करी पूरा हमारा 1 साल तक आई थिंक उस प्रोजेक्ट पे हम साथ में काम करते रहे थे फिर पेपर मैशे के ऊपर बहुत सारा काम किया था सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जैसे जैसे मैं नाम ले रही हूँ ऐसे ऐसे रंजना मैम के जो व्यक्तित्व के बहुत सारी परतें हैं जो जैसे जैसे आप जानेंगे उनको सी इज एन आर्टिस्ट पपेटियर हैं सी इज अ पेरेंट सी इज अ प्रोफेशनल जो बहुत होल्ड रखती हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और एक माँ की तरह जिस तरह उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया और अडल्ट लाइफ उनकी सवारी और बहुत सारे एडल्ट लोगों के साथ जो जनमाध्यम के हिसाब के थ्रू उन्होंने काम किया है वो कमेंडेबल है सो नीरा मैम और शांति मैम भी आ गए हैं सीमा मैम भी आ गए हैं सो वेलकम मैम एवरीवन सो शांति मैम आप कुछ कहना चाहेंगे रंजना मैम के बारे में जस्ट टू इंट्रोड्यूस हर मैंने तो थोड़ा बहुत जितनी थोड़ी सी मेरी जानकारी है मैंने बताया एंड देन वी कैन स्टार्ट शांति मैम this whatever the one you are working with yes this page here or okay मैम आप म्यूट हैं थोड़ा आप अनम्यूट कर लें अपने आप को ठीक है so over to Shanti ma'am and then we will start Ranjana ji रंजना के बारे में one is transparent hello and yeah. hello there is in between there is some noises रंजना के बारे में मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है we have grown together हम दोनों के बच्चे लेडी अर्बन की नर्सरी में इकट्ठे वहाँ पर क्या था उनका नाम मैं भूल रही हूँ इस समय
So Mrs. Gill. Exactly. Mrs. Gill, right. So Puneet or Devika, they were 4 साल की उम्र से we know each other, and we have so many experiences and so much. And Ranjana is a wonderful person. Devika too is very, very enjoyable company. I would say very nice, very nicely grown up girl. And there's a lot that we can learn from Ranjana. She's very perceptive, very insightful, and I mean, has been a very, क्या कहना चाहिए, very sensitive mother, artist, and so many different kind of components in one personality. So I myself am very keen to hear Ranjana today. Yeah. I Yeah, must Ranjana. to thank Muskaan for giving me this opportunity to reconnect with the community that I am a part of. रंजना मैम थोड़ा माइक को पास में ले आए तो आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई देगी. आबा मेरे रिंकल्स ज्यादा दिखाई देंगे. मैम उन रिंकल्स की परतों में बहुत अनुभव छुपे हैं, वही तो हमें चाहिए. अच्छा बताओ. इसी अब ये पैंडेमिक का मतलब ये है कि हम लोग घर पे पड़े रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात करते हैं, तो वो आवाज ऊंची उठाने का जो की आदत है वो घट गई है. My voice is soft. So anyway, just let me know if you can't hear me or if I am not हाँ, clear. अभी सुनाई दे रहा है. Okay. So I just wanted to thank you for connecting me to this community. You know? Now, Shanti said that we met the first time when our children were really small. We were struggling to find mainstream schooling for them, struggling to understand what their capacity, capability, ability was, trying to compare them with other children. Nursery school में जाते थे तो हम सबको देखते थे. And we, since then, every stage has been rich and has been very, very educational for me and extremely challenging. I know that the last statement, the challenging part, all of you face again and again and practically on a daily basis. But the richness and the learning is something which I really want to hold on to, because when I think of my journey, today my daughter is 42. She's going to be 42 in March. These 42 years have been a roller coaster. I'm sure some of you have younger children, some of you have older children, but it's a relationship which is lifelong. And every 10 years, and especially in the last 1.5 years, we have all had an opportunity to sit back, look back, and understand our children once again. At least for me, that is what it has been. And I thought that, when I was discussing about क्या topic होना चाहिए आज की training का, स्मृति से कई महीनों से बातचीत चल रही है, and she offered a whole very, very impressive and frightening list of topics. So I said, my idea is mostly when I engage with this community and with any topic, I like to situate it in my personal experience, because that is what is authentic to me. I can only speak from that perspective. And like Shanti and Abha, I have no professional training in this field. I'm not a special educator and I'm not a psychologist. But by virtue of having this training, free training for 42 years from Devika Pandey, I am a very experienced person. So when we were thinking of the subject, the topics, रंजना जी, सॉरी, एक रिक्वेस्ट है.
हाँ थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रखेंगे तो सारे लोग समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शेयर हो सकती हैं, और ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा शब्द होता है, पेरेंट ट्रेनिंग सेशन। और मैं सोचती हूँ कि मेरा वो ओहदा है ही नहीं कि मैं किसी को ट्रेन करूँ, लेकिन हाँ मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं जो मेरी आप बीती है, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और जहाँ मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है, तो वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ आज। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द वे आई अप्रोच दिस सब्जेक्ट, विच इज़, क्या सब्जेक्ट था स्मृति? इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन इमोशनल हेल्थ। अब आभा आप इसको हिंदी में बताइए। जो हमारे बच्चों की जो भावनात्मक हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है और जो स्थिति है, तो ये जो 1.5 साल का पैंडेमिक रहा है, जो अपसाइड डाउन हो गए हम, बिल्कुल एक नए सिरे से सोचना शुरू किया कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। तो इस माहौल का हमारे बच्चों के जो भावनात्मक स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम इसको मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। रंजना मैम से जब हम पीछे बात कर रहे थे तो काफी हमने इसमें टू एंड फ्रो बातचीत हुई, तो हमें लगा कि अगर हम इस चीज पे ज्यादा चर्चा करें तो वो शायद सबको कनेक्ट करेगा। तो आज का सब्जेक्ट वही है कि हाँ। हमारे और साथ साथ हमारे बच्चों की, हमारे जो दोस्त हैं उनके भावना कैसे उन्होंने इस पूरी स्थिति को समझा और उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या रहा है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये पैंडेमिक तो बीमारी जो है वो बिना बुलाए आ गई, और हम शुरू में समझते रहे कि कुछ ही दिन की बात है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों में हमें लगा कि नहीं नहीं अब तो ये चली जाएगी, और फिर हमें ये समझ में आया कि नहीं, हमें अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। लॉकडाउन से हमारे ऊपर एक बहुत गहरा और अजीब सा प्रभाव पड़ा, और जब मैं हम कह रही हूँ तो मैं आई एम रिफरिंग टू माई सेल्फ और आप सबको, और इसी में शामिल होते हैं हमारे डिसेबल बच्चे, हमारे एबल डिसेबल, हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज, हमारे बड़े स्पेशल और प्यारे यंगस्टर्स हु आर लिविंग विद अस। होता क्या है कि कई बार हम समझते हैं कि जो बाहर की दुनिया में हो रहा है वो हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड यंगस्टर्स को पूरी तरह से पता नहीं है या समझ में नहीं आता है। हमारे जो असम्पशंस हैं, जो हमारी सोच है, वो कई बार हमें बताती है कि शायद इनको अलग छोड़ दें इन बातों से, इनको प्रोटेक्ट करें इन इश्यूज से, जो हमें भय लगा है वो हम कम्युनिकेट ना करें। I was very confused. How much should I tell? क्या क्या हम शेयर करें, क्या मैं बताऊं उनको कि ये बीमारी क्या है? हम ही को नहीं आधी चीजें पता थी। So I think I have to, historically we go back to the beginning of the lockdown, I have to admit कि पूरी तरह से बैठ के आमने सामने सफाई से ये कभी बात नहीं हुई कि वो हो देखो क्या हो रहा है, एक ये वायरस आ गया है और इसमें इस तरह से हो रहा है। But time and again that Devika, like all your children I'm sure, understand intuitively and emotionally what is happening. मतलब अंदर से भावनात्मक तरीके से वो भाप जाते हैं कि पर्यावरण में, घर में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है
और लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या स्थिति है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जबकि पहली बार मुझे ये समझ में आया कि कितने परसेप्टिव हमारे बच्चे हैं। जब देविका कोई 7 साल की थी, तब there was some problem that we had in the family, some economic explosion. और उसको लेके हम दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे करके बैठे हुए थे एंड वी वर टॉकिंग इंटेंसली, जैसे होता है आप आपस में डिस्कस कर रहे हो। और जब आप बड़ों की दुनिया में अपनी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो, देन यू एवरीथिंग एल्स ब्लर्स आउट। यू आर नॉट कॉन्शियस कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन आपको देख रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम में गहराई से डूबे हो। So this happened, we were discussing and we were worried. After the discussion was over, Devika came running up to both of us. She was only 7 years old. She had hardly any language. She could not read and write. Even today, she can barely do that. Like any other 7-year-old, she had no other rational, intellectual skills. But she came and gave us both a big hug. इतनी जोरों से उसने प्यार किया और हमें चूमा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, don't worry. So if a 7-year-old can be so clued in emotionally, आप सोच सकते हैं कि उनमें समझने की और भापने की कितनी काबिलियत है, और वो काबिलियत बरकरार है, शायद बढ़ती जाती है. So in this scenario, pandemic scenario, जबकि रोज हमारे घर में टीवी चलता रहता है और टीवी कमेंटेटर्स की गीदड़ भपकी हम सुनते हैं, the high decibels, you don't even have to understand what they are saying. The decibels, जिस तरह से वो बात करते हैं, उसी से आपको भय लगने लगता है. So in that environment, it is quite natural कि देविका के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. और वो प्रभाव का नतीजा क्या हुआ, that I will share with you, कि वो बिल्कुल सहम गई. वैसे भी let me tell you कि देविका पांडे retired from a job about 15 years ago. और फिर उसने फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही चलाऊंगी, और मैं घर पे ही रहूंगी और अपना काम खुद करूंगी, and I will manage myself. And she did that. She did that quite well as she could, keeping quite contented. So वो घर पे ही रहती थी. तो लॉकडाउन का मतलब उसके लिए ये नहीं था कि मेरा काम बंद हो गया, कि मैं बाहर नहीं जा सकती, कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी या मेरी जॉब छूट गई. दैट वाज नॉट इट. वो तो पहले से ही घर में रहती थी, बाहर ही नहीं निकलती, बहुत कम निकलती. सो दैट वाज नॉट इट. जो हम लोगों को बुरा लग रहा था कि अरे हम दुकान नहीं जा सकते, हम मिलने नहीं जा सकते, दैट वाज नॉट द केस विद हर. बट सहम गई का क्या मतलब फिर? She stopped taking interest in even the television. You all know how important the TV and music is for our kids. देखते हैं ना सबके बच्चे टीवी शौक से, म्यूजिक सुनते हैं शौक से. She stopped doing that. She stopped sleeping well. उसका स्लीप पैटर्न एकदम उल्टा हो गया. दिन में सोना, रात को जगना. She became very troubled. अपने आप से बातें करने लगी. हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि वो रात को इतनी ऊंची ऊंची बातें करती है. And I would listen. What is she saying? Who is she talking to? ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे में कोई बैठा हुआ है and she is having a conversation with that person. So all kinds of thoughts came to my head. क्या उसकी इमेजिनेशन है कि ये कोई, इज शी साइकोटिक, कुछ उसका दिमाग खिसक गया है,
I reached out of fear to so many of my peers. Shanti knows, running to her. Shanti, aisa ho raha hai, aisa ho raha hai, aisa ho raha hai. I called people, said, what should I do? So this was one of the impacts that I could see had shaken her to the core. And I couldn't understand what was happening. And then after speaking to my peers, जब मैंने शांति जी से बात करी, ऐसे और experienced psychiatrists, psychologists, counselor, other parents, website research, और वो मैं आपके साथ थोड़ा सा करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मेरा कंप्लेंट था वो ये था, वो अपने आप से बातें करती रहती है, ऊंची ऊंची बातें करती है, कभी चिल्लाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, और किससे बात कर रही है मुझे नहीं पता. It's really worrying. It's very worrisome for me. And my husband was equally worried also. Everybody, we didn't know how to perceive her behavior. Here is what my research came up with. Self-talk, यानी कि अपने आप से बात करना. ज़्यादातर रिसर्च डाउन सिंड्रोम के बारे में करा. अपने आप से बात करना perfectly natural way of understanding the world. कि हम अपनी समझ बनाने के लिए अपने से बात करते हैं. तो मुझे लगा हाँ ये बात तो सच है, मैं भी तो अपने आप से बात कर रही हूँ. वे उठ के कहती हूँ आज क्या क्या करना है, मुझे ये करना था, वो करना था, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा. तो सेल्फ टॉक तो हम भी करते हैं, लेकिन इस एक्सटेंडेड और हाइपर तरीके से नहीं करते. And that is what made it difficult. So self-talk, 80% of the young adults, even children, indulge in self-talk. कई जो हैं बाथरूम में बंद करके अपने आप को वहाँ बात करेंगे, कुछ जो हैं कमरे में बैठ के अपने से बात करेंगे. Some people don't understand कि यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Any time, and that is Devika, anywhere and any time is time for self-talk. It took a long time for me to understand कि ये एक impact है इस situation का, the pandemic and what it is making us do, not being able to understand what is happening in the outside world. एक भय बन गया, एक बीमारी है, सब कोई मास्क लगा के जा रहे हैं, कोई किसी से गले नहीं मिल सकता. मैं ऑफिस बंद हो गए, सब लोग घर में ही बैठे हैं. So many changes. So many changes. And each change, उसका कोई कारण नहीं ठीक से समझ में आ रहा. It's just a given. अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना. हाथ धोना. Initially उसने इतने अपने हाथ धोए कि उसके हाथ एकदम लाल और छिल से गए. So fearsome was she of the germs or the microbes or whatever she thought was happening. Dettol. Every day. Dettol नहीं मंगाया. Dettol नहीं मंगाया. Dettol आता है तो Devika has the biggest bottle of Dettol. Everything in her room is cleaned in Dettol and water. Palang, light, trolley, everything. पोछा भी अपने आप लगाएगी, डेटॉल डाल के लगाएगी. So what is this? Obviously, it's an obsession and a fear कि बीमारी को किस तरह से मैं दूर रखूं. So that was the second behavior that I watched. Her sleep pattern was the most worrying. And then when I talked to people, they explained that,
it results in depression. So एक तो भय, उसकी वजह से ये सब behaviors, और फिर तीसरा आप एक helpless situation में हो, and so you begin to feel depressed. आपका मन हर एक्टिविटी से हट जाता है. जिनकी रूटीन है, जिनका स्ट्रक्चर है, घर पे भी जो स्ट्रक्चर था, और ये तो मैं अपने ऊपर भी देखती थी, अब कहीं जाना नहीं है तो सुबह 8:30 बजे क्यों तैयार हुए, 10 बजे नहाए, ना नहाए, नाइट सूट में ही घूमे. So that lack of structure and that lack of motivation to do those daily routine activities also slowly goes down. And there was a point when she was sleeping, you'll have to shake her awake, 11:30 बजे, बड़ी मुश्किल से उठेगी, फिर 2 घंटे बाद फिर सो जाएगी, फिर 7 बजे देखो तो फिर there's a nap. So if you're sleeping so often in the day, can you sleep at night? रात को नींद नहीं आएगी, फिर रात को आप टीवी देखोगे, घूमोगे, कुछ और करोगे. So the whole system was totally upside down. And it was so difficult to try and get through to her. So I had to really hold my head in my hands and think कि सबसे बड़ी compassionate understanding दिखानी पड़ेगी. Compassionate understanding का मतलब हुआ कि मैं आपको कैसे समझाऊं. जैसे अगर as a mother, if I say, देविका, अब तुम तो उठोगी नहीं, लेकिन देखो अगर उठो तो ये होगा, ये करेंगे. I realized I could hear myself. That this is not the way to communicate. So I tried a different track, and I learned to change it to saying, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का, कोई बात नहीं, जब मन करे तो give me a shout. I have a good idea what we can do. You gave her a choice. You acknowledged that she is in a particular situation. Trust was the other. Not trusted her ability to grasp the situation and to understand what was happening around her. I assumed, नहीं, ये उसके बस का नहीं है, नहीं, she may not be able to do this, she won't be able to understand this. No? Assumptions, it's an old habit. So once again, to change her, I had to change myself. So I had to assume that she did want something. Instead of being depressed myself or unhappy, कि कुछ हो नहीं रहा, I'm not able to change it, helpless feeling, क्या करूं? So instead of that, I had to change myself and give myself positive thoughts and say, no, change है, होगा, हम करेंगे, ये करेंगे. So just positive thinking, and trust कि नहीं, she will respond to it, and she has the capacity to do it. So capacity पे trust, that's what I want to say. I'll give you an example just to illustrate what I'm saying. जब देविका शायद
15-16 साल की थी, 16-17 साल की थी, तो उसको गॉल ब्लैडर में बहुत तकलीफ होने लगी, बहुत तकलीफ. गॉल ब्लैडर स्टोन्स जिसको होते हैं, they know how sharp the pain can be and it can be excruciating. First we couldn't understand what it was. पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट दर्द की दवाई दी. We flapped about. It was difficult, and we all had this assumption that Devika is a very good theatre artist. Matlab, she can really dramatize things. So we kept looking for reasons on why is she creating this drama, what is happening, lack of trust. So we spent time on that. Then finally, when we were told that no, she went for a test and they said, no, something is wrong and there were stones. So there's only one thing you can do. You can have a surgery. So then to find a surgeon who will accept, who will understand that she's a person who has difficulty in understanding, to trust her that she can go through with it. So बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हमको हो रहा था कि ये कैसे होगा. जब देविका को समझाया कि ये आपको तकलीफ है, and she made a beautiful painting of her body with the part of herself which gives her grief. You know, it's hanging actually in her doctor's office. So she had this emotional understanding of what is happening in her body, and she painted this. जो gallbladder का area है, she painted it in a gray, black, you know, the colors that expressed her discomfort. उस understanding के साथ, we took her to the doctor and she liked him. That's half the battle. जो वो कहेंगे मैं करूँगी. Hospital में गए, and then it's magical, you know what it is like. एक दफा सुई लगाई तो आपको तो पता ही नहीं क्या हुआ. You're in anesthesia. And she went in for the surgery. She came out of the surgery. She was in pain for 24 hours. And then after that, she was delighted because she wanted to congratulate the doctor. She said, "You are very clever. मेरे को तकलीफ ही नहीं हुई. मुझे पता ही नहीं चला आपने ऑपरेशन करा." And she would keep looking at the cuts she had in her body to tell herself कि हाँ, actually हुआ था. So I'm sure आपके बहुत आप लोगों को भी इसी तरह के experience. I'm repeating them so that we can understand when I say कि कई बार हम trust नहीं करते. We don't trust the ability of our young disabled children. And this was one event which really taught me to trust her ability to reach, you know, to when there is a challenge, she really comes up tops. जब कोई challenge होता है तो वो एकदम से अपने आप को आगे बढ़ा लेती है. So that is something that I've learned, and this was a challenge. Pandemic is a challenge for all of us. ये जो situation है ये challenge है. तो going back to these experiences, I said नहीं, अब देखते हैं कि what is it that she can do and what she can understand. After not going out of the house and not having any structure for at least 12-14 years, in conversations with her, आपस में बड़े खुल के बातचीत करी कि देविका देखो, जो भी हो रहा है हम सबको अपनी अपनी कुछ एक्टिविटी बनानी पड़ेगी. आगे बढ़ने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा. तो क्या तुम्हारे इंटरेस्ट हैं, क्या करना चाहती हो? एंड जिस तरीके से रोज ऐसे कॉन्वर्सेशंस करने के बाद उसने खुद अपने आप एक चॉइस बनाई कि मैं एक दिन ये करूँगी, एक दिन ये करूँगी, एक दिन ये करूँगी. On Monday she will interact with Jan Madhyam. On Tuesday एक स्पेशल एजुकेटर हैं, उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन करके कुछ एक्टिविटी करेगी. बुधवार को ऑनलाइन डांस क्लास, थर्सडे something else, and like that she made a plan for all the 7 days and she actually stuck to it. To me that was an indicator that she wants structure. उसको इस चीज की जरूरत है, वो आवश्यकता महसूस कर रही है. Or this was her way of fighting back, fighting the depression, fighting the fear,
What was my role? She's doing everything. सब कुछ उसने करा है. Online समझना, मतलब with a little bit of help, Zoom classes attend करना, Zoom पे session देना, teach somebody something on Zoom. All this she is doing. Making her timetable, reaching out to what she wants to do is also she is doing it. What was my role? Enabling, trusting, compassion. एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो सबसे मुश्किल चीज है. हमारी एक्सपेक्टेशन कभी वहां जाती है और कभी नीचे आती है. ऊपर नीचे होती रहती है. उसके साथ जूझना, उसके साथ खेलना, that is a challenge. But expect the best and you can do it. But as Shanti gave me some very good advice, she said, you don't let up. ये नहीं कि आपने 2 दिन करा कुछ स्ट्रक्चर, फिर आप कहो कि अच्छा बेटा आज रहने दो, मेरा मूड नहीं है, तुम्हारा भी मूड नहीं है, लेट इट बी. नहीं, एक बारी स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो गया तो फिर my job is to make sure that that particular activity as planned by her, as chosen by her, happens. उसके पहले खूब रेजिस्टेंस होगा, उठेगी नहीं, बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेगी. People are waiting on Zoom for the class. She is in the bathroom. मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा हो रहा है. She is sleeping in the bathroom. I am knocking, but I am not giving up. एकदम से ट्रिगर फ्लिप होता है. She comes out, she sits in front of the screen and everything goes fine. लेकिन जब तक वो होता नहीं है, तब तक you have to keep at it, keep at it, keep at it. आहिस्ता 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 1 साल में she has moved from resistance to understanding, to wanting to do it and continuing. So I'm just sharing with you a little bit about the fact that there is self-direction. There is self-direction, but there is resistance. बाहर की दुनिया में बहुत सारे external environment में ऐसी चीजें हैं which keep them, and sometimes our behavior keeps them also. So मैं तो ये आपसे share करना चाहती हूँ that the most important thing is to keep looking at the mirror yourself. That's the first thing. The second thing is be really confident and have lots of trust and faith. भरोसा रखिए. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी कुछ बताएं. I wanted to share screen and show you because I talked so much about Devika. I wanted to try and show you who she is and then what the pandemic did to her. And then I have some pictures of जो activity उसने अपने लिए choose करी और वो कैसे करती है. So do I have your permission to try and share? Yeah? Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. I'm going to try and share, okay? That means that I might need help. Yeah, fine. Fine? Okay. Can you see? Yes, ma'am. Okay. So that was a very short video of Devika. Did you all see it? Yes. Yeah. Yes, ma'am. It's a funny video. Okay. Now this is Devika, full of fun, sense of humor,
fancies herself as a martial artist and doesn't make and loves making fun of herself. So that is her personality. And what do you think? I'll give you one chance to guess. What is her favorite film on television? By watching this video, can you guess? All the Jackie Chan films. Jackie Chan. Karate King. Yeah. My friend Pooja is saying. Exactly. All the Karate King and all those films. So when she took karate classes a few years ago at home, जब उसका टीचर घर आया उसे सिखाने के लिए, उसने पूछा देविका तुमने पहले सीखा है किसी से? She said हाँ सीखा है. He said अच्छा किससे सीखा है? Jackie Chan. So the teacher said show me. And इतने ये लोग clever हैं. I tell you, these kids are just amazing. वो इतनी बार एक ही चीज देखते हैं, उनका visual pickup इतना अच्छा होता है. And if you're a good mimic, you can really learn things from TV. And Devika ने all along her life, she has learned a lot from watching others. Television से उसने English सीखी, television से उसने Master Chef देख के काटना पीटना सीखा, और Jackie Chan तो है ही उसका hero, है ना? So now I'm going to show you another very small clip of Devika during the pandemic. Can't see it. Just which way? Oh, something's gone wrong. Stop share. I'll try once more. No, I'll come back to it later. You share. Okay, let me try. You share. Not so good. Lot to learn. No. So I'm going to ask for help. In the meantime, I'd like to just request you to share with me if you have had any similar experiences and what are the issues that you are currently worried about regarding the emotional health, you know, because that is our subject. जब आभा हम लोग बात कर रहे थे, स्मृति और आप और शांति, तो घर पे रहने की कई समस्याएं थी. घर पे बच्चे बैठ गए हैं, अब स्कूल जाना बंद हो गया है, मुस्कान नहीं जा पा रहे, तो उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? Is there something that we can do to bring them to a happier state of life? So पेरेंट्स जो भी जैसे मैम ने कहा कि आप लोग अपने अनुभव थोड़ा शेयर करिए और क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या जो आपने फेस करी है वो जरूर शेयर करिए ताकि उस पे आगे चर्चा हो सके. Something? कैमरा भी ऑन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि कौन पूछ रहा है. नहीं तो My mic is on. No, the camera is on. I'd like to say something. जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, before the pandemic, Sumit इस तरफ हो. He was a very sweet-natured, good-natured boy और सबकी बात मानता था. But जैसे ही pandemic शुरू हुआ और उसके father's a doctor, stopped going to the hospital, and his brother stopped going to work.
His sister-in-law stopped going to the, I mean, she's in media, so she had to go to the office. His niece stopped going to school. He got very upset by that because for him, a routine is a must. You know, you have to go to work, you have to go to school, you have to go to do whatever you have to do. So we had a lot of problems with that because he developed a lot of anger issues. And before this, he's never had anger issues. So, I mean, it's the first time I think I had to speak to Sukhdev sir in school because Sukhdev sir की बातें मानता है और जो भी सुखदेव सर कहते हैं वो जैसे भगवान ने कह दिया है तो ये मानता है जो भी कहते हैं. तो सुखदेव सर ने इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए. और जब से वापस स्कूल जाने लग गया है तो इसका मूड वापस शांत हो गया है. So I'm just hoping this lasts because it's had a very adverse effect on his mood and his behavior. Thank you. एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि अब जैसे रंजना, with your permission? No, you don't have my permission. अच्छा, पहले तुम बात करो. Of course you can. You don't need my permission, Shanti. So, सुमित के लिए मतलब मुझे एक चीज लगती है कि देखिए धीरे धीरे हमारे बच्चे एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं जब उनके लिए काम करना उसी तरह से मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू एज. एंड एजिंग प्रोसेस थोड़ी जल्दी शुरू होती है. तो आप ये समझ लीजिए 40 से एजिंग प्रोसेस बाकियों की भी शुरू होती है, पर इनकी थोड़ी जल्दी स्पीड अप होती है. तो एक बात का ध्यान रखिए कि घर में कुछ एंगेजमेंट, कुछ एक्टिविटी जो उसको पसंद हो और जो कि आपको कुछ टाइम तो जरूर उसको हेल्प करनी पड़ेगी उन एक्टिविटीज को कराने में, एंड जिससे कुछ निकल के समथिंग दैट यू कैन सी दैट आई हैव डन दिस, वो स्लोली आई थिंक शुड बी डन. नहीं तो जल्दी वो समय आ जाएगा जिसमें कि वो रोज आ नहीं पाएगा मुस्कान, और फिर घर में उसको मुश्किल होगी, उसको भी होगी, और जब उसको होगी तो आपको भी होगी. तो ये स्ट्रक्चर जो अभी रंजना ने अभी बात की है कि मुझे पता है रंजना उन दिनों काफी परेशान रहती थी. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट धीरे धीरे उसी को ही नज किया देविका को, एंड देविका हैज चोजन a structure for herself and tries to do it. तो हमारे सब बच्चों को घर में कुछ एक्टिविटीज रहने. Shanti, I think the key word is chosen. मुझे लगता है क्योंकि जब तक मैं चॉइस कर रही हूँ और मैं देविका से कहती हूँ कि तुम्हें ये करना है, तब तक there is a huge resistance. जब वो चूज करती है, and choice comes from what you're interested in, I think. Because आप थोड़े दिन मन बहलाने के लिए या मम्मी की बात मानने के लिए करोगे, but it will drop off. So let me just show you, since I've got an assistant here to share the screen, I just want to show you which activity Devika chose and successfully she has engaged in it. Okay, just to give parents a little idea. Okay, can you see this? Yes. Yes. All right. So this is what she made yesterday in a training session for children and teachers on Zoom. So this is a dish of her creation. Okay. Next.
हाँ. This is a small video. Devika, being fully dramatic, is actually praying for success for her cooking. She knows she's on video. So ये चीले बना रही है. But yeah. ये हो गया? 1, 2, 3. हो गया? ऑमलेट बना रही है. हाँ? ऑमलेट. वाह. अच्छा. Next. Okay, here's another one. What is this? You can see that she likes to eat, and so she enjoys cooking. And the result is that she cooks very well. And take the spoon. ये थोड़ा सा लग गया है. Take a spoon, small spoon, and take the one Korean. Taste it. भर के टेस्ट होता है. बाप रे बाप, ये कैसा? हेलो. Yum. Yeah. Not good. So while she's doing these activities, she's also editing herself. कि अच्छा मैंने चम्मच झूठा कर दिया, it's not good, लेकिन मैं कर रही हूँ. You're back. So you know she is now. Okay, where are the photographs of her friend? One more. I just. Yeah. Yeah. So she can fry independently, she can chop and combine independently, and she can use the mixie also now. And I don't even have to stand in the kitchen to see what she's doing, because she's got it in her head and she does it from beginning to end, handles all the equipment. So this is actually her learning. This is her learning during the pandemic, to be completely independent in the kitchen, full of confidence, and she makes the most delicious snacks. And now she has begun to, sometimes when they're very good, she asks you for money also. Last time she made such good paneer rolls that she actually earned 350 rupees. So an interest which becomes an activity can also become something for earning. So the trick is to find what will interest the person, and then have the trust to say, okay, now you go ahead and do it. जैसे आप करोगे वो अच्छा है, with a little bit of guidance. And anger is definitely a sign of helplessness and frustration. नहीं? मुझे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ मैं, कि जब हम अपने बच्चे से कुछ, हम चाहते हैं कि कुछ एक्टिविटी जो उन्हें पसंद है उसमें थोड़ा डिसिप्लिन वे में वो करना शुरू करें, उसके लिए हमें बहुत इन्वॉल्व करना पड़ता है शुरू में, मतलब कुछ हफ्ते यू विल हैव टू, और खाली इस तरह से कि नहीं कि एक ड्यूटी की तरह से, नो, यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड, यू हैव टू रियली इन्वॉल्व योरसेल्फ. फिर मेरा एक्सपीरियंस है, फिर बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो कुछ हफ्ते हम उस तरह का हमारी हैंड होल्डिंग
चल जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप they take the charge of the activity. Yeah, I think you're absolutely right. But they're just out of, when we are talking about the emotional health, the importance of structure and activity cannot be underlined. मतलब कुछ ना कुछ activity तो होनी ही चाहिए. घर का काम, लड़के भी घर का काम करते हैं. जब सब करते हैं तो घर का काम हो सकता है. Something simple like ironing, folding laundry, washing dishes, keeping them away, टेबल लगाना, बहुत सारे टास्क इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव, वैल्यूबल है. As a householder, I know it is so valuable कि देविका वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के बाहर टांग देती है और फिर सबके कपड़े सूख जाते हैं तो वो अलग अलग करके तय लगा देती है ना. So we discovered pandemic के टाइम कि अरे इसको तो इस्त्री करना बहुत बहुत अच्छी तरह से इस्त्री करती है, वो तो मेन शर्ट भी बढ़िया कर लेती है. So you don't know what you will find in terms of capacity. Opportunity देना है. No, I think more. He wanted more socialization. What he was missing was meeting people. And since we were keeping everyone away, that was because his parents are in their 80s. So, we couldn't have too much contact with the outside world. So I think that's what he missed out. And at 80, they are not so engaged in his life. So between our work and everything, we were trying to be there for him. But it was the socialization aspect. Because you see, even if you have people over, ऐसे बच्चों के साथ लोग बोलेंगे कैसे हो, ठीक हो, खाना कैसे है, ठीक है, and that's it. उससे ज़्यादा conversation नहीं होती. So I think that's very true. Loneliness is a reality. So I think when they go to school, meet friends, at their own level they speak, that is what keeps them going, keeps their mind healthy and, happy. So how about having conversations on phone or on Zoom like this with friends? 2-3 लोगों के साथ weekly sessions हो सकते हैं. उसमें आपको जुड़ना पड़ेगा. मतलब एक दिन लेके you'll have to connect up with 2-3 parents and then get their kids on board. और फिर उस दिन उनकी एक Zoom chat जैसे हम लोग कर रहे हैं उस तरह से chat हो सकती है. And it can be a regular feature कि आज बुधवार है तो आज तो हम मिलेंगे सब. We can do that, yeah. और हर बार मिलने में भी कुछ एजेंडा रख सकते हैं क्योंकि एक बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए, फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, है ना. तो फिर यू हैव टू बी क्रिएटिव, देन यू फाइंड कि अच्छा हम मिलके गाना कोई सुनेंगे या हम डांस करेंगे. ऑनलाइन डांस क्लासेस, देविका इज अटेंडिंग डांस क्लासेस ऑनलाइन. So there is a lot of, one has to, as Shanti ji is saying, you have to participate in it. वो जो initiative है वो हमको लेना पड़ेगा, है ना. So it's a partnership. Interest कहाँ पे है और ज़रूरत आपको दिखाई दे रही है. Then what creative approach you can have, you will have to give the time and the idea. फिर उसके साथ जुड़ा रहना till it happens. Because I mean it must be dreadful. It's so boring. Like, it's a really heavy burden. There's loneliness. There's fear of the future. There's during the pandemic, हम सबको अपनी mortality दिखाई दे रही है. So let's not assume that they are not facing their mortality. They are. Right. Any other parent who want to share their experience? कोई और parent जो अपना experience share करना चाहे, please do that.
मैम मैं कहना चाहती हूँ गुंजन अंशुमान मदर। यस प्लीज। हाँ बोलिए। मैम मैंने तो अभी जैसे मैम ने बताया कि बहुत बढ़िया, वो बोला कि आप बच्चों के साथ जो है उनके एक दो फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कराइए वर्चुअल, तो वो काफी बेनिफिट होता है। तो मैंने अंशुमान में काफी ये नोटिस किया कि जब मैं वो अपने फ्रेंड से किसी एक या दो से बात करता है या मैं व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल लगाऊंगी तो काफी उस दिन बहुत रिलैक्स रहता है। चाहे मैं कितनी भी एक्टिविटी दूं तो वो उसको प्रेशर डेवलप नहीं होता है। तो ये चीज तो वर्क कर रहा है। और सेम पर्सन से वो बात करेगा एवरीडे तो वो वर्क नहीं करता, बट मतलब मैंने जैसे कुछ चेंज करके रखा है कि एक दिन करण से बात करना है तो एक दिन इससे बात करना है, तो वो बोर नहीं होता। और ये काफी मेरे लिए तो हेल्पफुल है, क्योंकि सिर्फ रेगुलर मुस्कान की क्लास से भी वो बोर हो गया था, तो उसमें भी उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया था, क्योंकि सेम टाइम का मतलब वो बात नहीं कर पाता था। वहां पे अपनी कम्युनिकेशन उसकी गैपिंग आ जा रही थी, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वो बातें कह नहीं पा रहा, तो फिर वो क्लास के बाद मुझे तंग करता था। तो अभी क्या है कि वो काफी काम हो गया है इसको लेके कि हाँ चलो मतलब मेरे भी फ्रेंड्स का फोन आता है, मैं भी अपनी बात कह पाता हूँ। मतलब उसकी तो कम्युनिकेशन उतनी नहीं है, बस वो सबसे नाम ही पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ। और ये उसके लिए बहुत ही एक मेडिसिन का काम किया है मैंने, तो ये मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा था क्योंकि वो डिस्टर्ब रहता था और मुझे मेडिसिन का हेल्प लेना पड़ता था, जो मैंने मेडिसिन उसकी धीरे धीरे घटाई है। तो ये आपका जो अभी एडवाइस था कि बच्चों का आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए वर्चुअल, वो बहुत ही मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल था, यूजफुल था। थैंक यू मैम, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है। मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं कि उनके लिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मैं आई विल ट्राई फॉर माई चाइल्ड, ही इज 20 years old now and is going Muskaan and doing very well. Thank you ma'am. Welcome. आपने बहुत अच्छा बोला। आई थिंक ये जो नीड है हमारे बच्चों की, वो कई बार मतलब हम जानते हैं पर वो अनदेखी सी रह जाती है, क्योंकि वो एकदम हमारे लिए कंपल्शन नहीं होता। तो आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये सोचा और ये अंशुमन को ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको आप कोशिश करते हैं कि वो चूके ना अपनी इस सोशल एक्टिविटी को लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है ये वाली जो सोशल जो इंटरेक्शन है कि जो बहुत अनटैप्ड रह जाता है, जिसके बारे में हमारा ध्यान जाता नहीं। हम बाकी चीजें तो देख लेते हैं कि खाना पीना है, नहाना है, धोना है, सब करना है, पर उनको सोशल इंटरेक्शन भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए। इस बारे में हमारा ध्यान थोड़ा कम जाता है या छूट जाता है हमसे कई बार। सोशल इंटरैक्शन मैंने कि कोई नए लोग ढूंढ के उनको वीडियो चैट पे दोस्ती कराएं, you know, like somebody हम उम्र कोई हो. So some young people, I sort of asked them to befriend Devika and make friends with them, and you know, just I persuaded Devika that we'll find new friends and we can talk to them. So, but for everything, it was like once a week. So like Thursday afternoon at 4 o'clock is the time when we are going to choose a friend and call them. Or we will ask a friend whether they are available on Thursday or Friday. तो दिन चुन के टाइम लेके तब करा, जिससे को एक सेंस ऑफ कंट्रोल हो कि अच्छा, एक तो ये कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊं, मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। दूसरा कि ये कमिटमेंट है, मैंने किसी को ऑलरेडी टाइम दिया है तो आई हैव टू बी देयर। फिर क्योंकि टाइम की समझ is a point of tremendous friction between mainstream and our friends. मतलब टाइम का मतलब क्या है, कुछ पता नहीं, जल्दी करो, कुछ पता नहीं, you know, 5 minutes हो गए. I remember Devika had an interview
at one of her exhibitions. So the reporter asked her, how long does it take you to make this painting? And I thought to myself, oh, wrong question. But she said, 2 minutes. It's a big canvas. 2 minutes. So the reporter is stunned. 2 minutes? Then she realized, मैंने कुछ गलत बोला. No, 2 days. So time is, मतलब हम कहते हैं सन्यासी लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं when time has no meaning. बिल्कुल. It's already there. So I have to learn. अच्छा, यहाँ एक चीज मैं भी शेयर करना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन की अब ये 1-1.5 साल मैं भी कहीं ज्यादा घर पे रहती हूँ. बहुत कभी कभी जाती हूँ, वो भी मुस्कान के काम से ही कभी जाना होता है. तो मैंने देखा मेरी एक अलग तरह की दोस्ती पुनीत के साथ हो गई और छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं हम लोग. सो व्हाट आई रियलाइज इज कि एक श्योरली पुनीत के लिए भी एक हेलो देविका. She's offering us snacks. बना के खा लेते हैं सब. Yeah, I saw देविका तो बड़ी होशियार हो गई है सब चीजें बनाने में. So पुनीत को तो अच्छा लगता होगा आई एम श्योर, बट मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ ये लाइट से कॉन्वर्सेशन, कभी किसी चीज पे. तो मैं रियलाइज कर रही थी कि कितने लेवल्स पे कॉन्वर्सेशन किए जा सकते हैं. तो इन अ वे मैं तो हम दोनों दोस्त बन गए एक दूसरे के. So, this is a gender thing. Mothers and daughters. अच्छा, ये भी या could be. वैसे भी पुनीत बड़ा भक्त है मेरा. देखो मैं तो तपस्या करती रहती हूँ, मैं अभी गुरु नहीं बनी. तो और ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें उनकी रोज की एक्टिविटी में, उनकी बातों में झलकती हैं कि थोड़ा पिकअप करना, थोड़ा उस तरफ फोकस जाने की जरूरत होती है कि what made him say this, what made him do this, what makes him like this thing. वो उस तरीके की चीजें में जाके मैंने तो एक नई दुनिया का एहसास किया उसके साथ. But I have to say कि काफी लंबी वर्कशॉप रखी सिबलिंग्स के लिए. यही मुद्दा लेके कि पैंडेमिक में हम लोग सब घर में फंसे हुए हैं. तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, भाभी सब इकट्ठे. तो फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी एज एडल्ट्स सिबलिंग्स को मौका मिला है टू बी साइड बाय साइड विद देयर ब्रदर और सिस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम. नहीं तो अपने काम से निकल गए, शाम को आए, खाए पिए, अपने कमरे में चले गए, है ना. तो ये हमने महसूस करा कि एक ये बड़ा स्पेशल टाइम है जिसमें कि सबको एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने का मौका मिल रहा है. तो वो मौका और गहराई से एक दूसरे को पहचानने का मौका मिल रहा है. बट वी हैव टू ओपन अप दैट अपॉर्चुनिटी विच इज व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, कि हल्के तरीके से उस मौके को हम बनाएं. अब जैसे कि मान लो हफ्ते में 3 दिन आधे घंटे के लिए ताश खेलने सब लोग बैठे. Some activity in which everybody can be together in a light-hearted way without any teaching or anything at all. That can also be something, which opens एक बराबरी का माहौल. What you are describing, Puneet, is कि आप अपने आप को माँ से दोस्त बना लिया आपने, है ना. तो that is
something that we can all attempt to do. एक दोस्ती का माहौल अगर बन सके तो बहुत अच्छा रहेगा. मैं तो obviously I come across as very मदर लॉर्ड से उतर के आना है. I know, अक्सर नहीं तो relationship क्या रहता है, do this, do that, don't do this, don't do that. Exactly. What they were saying, मदर लॉर्ड का मतलब है मैंने कमांड दिया और आप करो. आप करो बस. और मतलब ये शायद बहुत सारे लोगों को, मुझे पता नहीं कैसे वो देख रहे हैं इस बात को, but just come down to their world view. And मुझे ऐसा लगता है कि all of you would enjoy that. That's a very simple, very innocent, very interesting world. तो वो बहुत सारी चीजों को, हमारे फालतू की चीजों को हमारे दिमाग से निकाल भी देता है. जैसे रंजना कह रही थी कि 2 मिनट, अब वो 2 मिनट हमारे और आपके 2 मिनट नहीं है. सो टाइम फ्रीज जोन है. बिल्कुल. अब ये सोचिए कि टाइम फ्रीज जोन में कभी आप पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे. कंडीशनिंग हमारी इतनी जबरदस्त है, बट उस टाइम फ्रीज जोन में बहुत मजा भी है, बहुत मजा है. हाँ ठीक है, जिंदगी चलाने के लिए हमको बाकी टाइम भी ध्यान रखने पड़ेंगे, बट इफ यू कैन सी दैट हाउ innocence and many other conditionings, when we are free of it, it takes us to a very interesting world जो हमारे बच्चे दिन रात जीते हैं जिसमें. शांति, let me share illustration. हाँ. तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना पड़ा. तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी कि उसको हर 15 मिनट में बाथरूम जाना पड़ता था. एंग्जाइटी वाज मेकिंग हर बॉडी सफर. So I live hardly 3 kilometers from एम्स. 3 किलोमीटर के रास्ते में हमें 3 बार रुकना पड़ा कहीं बाथरूम ढूंढते, so that she could. ये उसकी मेंटल स्टेट थी. लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंची और उसने देखा कि वहां पे hundreds of people गरीबी और तकलीफ की हालत में लाइन लगाए खड़े हैं, एकदम से she came out of her problems and was able to empathize with them. She was so compassionate, I can't say. ऐसे हम लिफ्ट में घुसे, इसे नहीं लोगों को परेशानी होगी, हम सीढ़ी से जाते. We climbed up 3 floors. वहां पे पहुंच के after 45 minutes she said I need to go to the bathroom. मैंने सिर पकड़ा, मैंने कहा यहाँ पे कहाँ मैं बाथरूम ढूंढूंगी, यहाँ पे हजारों लोग हैं. Anyway we found the bathroom. अब वो अंदर घुस गई, वो निकले ना, वो 2 minute zone. वहाँ पे डॉक्टर बुला रहे हैं. So I said I don't know what to do. तो मैं अंदर गई बाथरूम में और मैंने देखा she was helping an old lady in the toilet, bringing water to her, then helping her to get up, then making her wash her hands. This is what she was doing. That's, I know. ये भी एक पहलू है. ये भी एक. To appreciate deeply. It's a very enchanting world. मैम आपने सच में बहुत एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बताया, उसको मैं दोबारा पॉन्डर करना चाहूंगी कि बातचीत करना इज डिफरेंट फ्रॉम गिविंग इंस्ट्रक्शन. जो आप हम बोलते हैं कि हाँ ये करो और वो करते हैं, दैट इज नॉट बातचीत. जब बातचीत करते हैं हम बराबरी में सामने आमने बैठकर, तो हम बोलते हैं
तो सामने वाला सुनता है, वैसे ही जब सामने वाला बोलता है तो हमें सुनने की आदत होनी चाहिए. So as partners in communication, we need to learn to listen, and that is, I think, very very important. हम गार्डियंस या पेरेंट्स या केयर गिवर्स जो भी हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमें तौर पे सुनना, वो सीखना हमें है, क्योंकि वो आदत हमारी रही नहीं. हम बोलने के इतने आदी हो चुके हैं, और हमारी फिर एक्सपेक्टेशन सबसे यही रहती है कि मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं. बट कोई और बोल रहा है, मुझे भी सुनना है और मुझे उसको समझना भी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that is a very important point you both actually brought in focus. So I think ये एक टेक अवे मैं जरूर कहूंगी कि सब लोग अगर याद रखें इस बात को, कि बातचीत करने का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है, बोलने के साथ साथ सुनना. बंद हो जाएगा अभी, देखना देख लो. किसी को और कोई शेयर करना है? Any parent, please unmute yourself, share your experiences. Can I? Please. Yeah, please. जो रंजना जी या शांति जी या आपने कहा, एक्चुअली ये बहुत अच्छा माध्यम है जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, और जब हम दूसरे को कहने का मौका देते हैं और उसकी दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझ रहा है इस चीज से, और हम अपने आप को थोड़ा पीछे रखते हैं, तो शायद एक दरवाजा अपने लिए खोलते हैं हम, जहां हम उनकी समझ को समझने की कोशिश करते हैं. नहीं तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस या हम उनके साथ में पिछले इंटरेक्शंस को ही बेस मान के जजमेंटल हो जाते हैं. जैसे आपने रिसेंटली बोला कि टॉयलेट में देवरा अंदर थी, तो हमें लगा क्यों देर कर रही है, क्यों टाइम स्पेंड कर रही है, पर जब जाना आपने क्यों कर रही है, तो that was another word. तो इन एक्सपीरियंस को महसूस करके और उसको एक्चुअली एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी चीज है, जो एक हमारा अपना लर्निंग पाथ बन जाता है और हमें बहुत क्लोज लाता है अपने बच्चों के साथ. तो मैं बस इसी बात को थोड़ा सा और समझने का, मतलब मैंने क्या समझा मैं वो बताने की कोशिश कर रही थी कि छोटी छोटी चीजों के साथ में, उनके साथ में रेगुलर इंटरेक्शन बहुत ही इजी वे है एक फ्रेंडली दुनिया उनके साथ बनाने. तुम सीमा, ईशा के साथ का अपना थोड़ा एक्सपीरियंस अगर छोटा सा कोई शेयर कर सको, क्योंकि बहुत रिवीलिंग होते हैं वो कमेंट्स जो तुम ईशा के सारे बताती हो. छोटी छोटी चीजें होती हैं कि मतलब मैं थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे दूंगी कि ईशा इज एन एडल्ट, 28 years old है, और विजन इम्पेयरमेंट है प्लस फिजिकल चैलेंज है. बट अगर दुनिया को देखो तो लगता है बहुत सीमित दुनिया है, पर सीमित दुनिया नहीं है. उसने कम्युनिकेशन, जैसे आपने बोला टीवी से, रंजना जी बोला दिव्या ने पिकअप किया, वैसे ही मेरी बेटी ने टीवी से पिकअप किया.
उसने हमारी कम्युनिकेशन में, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद में जो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बढ़े, वो इनपुट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। विजन नहीं है लेकिन उसने अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना शुरू किया, अपनी चॉइसेस को एक्सप्रेस करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उससे हर बार बात ऐसे होती है कि ईशा खाना खाओगी, अभी टाइम, भूख लगी है, तुमने खा लिया, पेट भर गया, तो शी हैज लर्न टू से बस और नहीं खा। जबकि उसको थाली नहीं मालूम, खाना बस में क्या कह रही हूँ, बस का मतलब क्या है। ग्रेजुअली शी हैज लर्न कि मैं बस बोलती हूँ तो खाना देना बंद कर देती हूँ, बिकॉज शी हैज टू बी फेड। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम उनसे बात करते हैं और जब वो सुन के, और वो कई छोटी छोटी चीजें इतना सरप्राइजिंग हो जाता है कि आज मेरे बेटे ने बोला गुड मॉर्निंग ईशा, शी सेड गुड मॉर्निंग, हेलो, थैंक यू। तो उसकी वोकैबुलरी मैं देख रही थी कि उसकी वोकैबुलरी में कितना कुछ उसने ऐड कर लिया, चाहे उस टाइम फ्रेम में उस सब का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, बट उसने वोकैबुलरी अपनी कितनी बढ़ा ली। दैट इज बिकॉज उसके साथ में इंटरेक्शन सबकी डेली होती है एंड टाइम स्पेंड सारे करते हैं उसके साथ में, एंड शी नोज बाय वॉइस कि कौन मेरे रेगुलर इंटरेक्शन करने वाले पर्सन हैं और कौन नहीं, and she expresses all her needs. फिर भी there are times when I find myself कि मुझे नहीं समझ आता वो क्यों क्रैंकी हो रही है, क्यों परेशान है, क्यों रो रही है। तो वो डिस्कवरीज जो होती हैं, वो डिस्कवरीज शायद टाइम ले लेती हैं, जो परेशान कई बार हम हो जाते हैं, पर जब वो डिस्कवर हो जाता है तब रियलाइज होता है कि वो इतनी छोटी सी चीज हम नहीं समझ पाए, वो तो बता रही थी पर हम ही नहीं समझ पाए। तो एक बहुत ही कहते हैं ना, हर मोमेंट एंजॉय करने के लिए, तो हम फैमिली में हम उसकी बातों में से हर एक मोमेंट ऐसी ढूंढते हैं जिसको हम एंजॉय करें हर समय। पूजा मैम, एंड वी लाफ एंड शी आल्सो लाफ्स अलोंग विद इट कि मैंने कुछ कहा जो इनको लगा कि हाँ इट्स वेरी गिगली। सो ये नई एक दुनिया है जिसको आई हैव लर्न, आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हर। बट मैं यही कहूंगी कि जितना आप उनसे बातचीत करोगे, जितना उनसे पूछना शुरू करोगे आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप इसमें क्या महसूस कर रहे हो, तो वो आपके चाहे वर्ड्स को धीरे धीरे इंटरप्रेट करेक्टली नहीं करेंगे बट वर्ड्स चूज करना शुरू कर देंगे आपको। तो शायद हमारी एज ए पेरेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग बनने शुरू हो जाती है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर, थोड़ा सा शेयरिंग। ट्रू मैम, आपकी बात में एकदम 100% है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उनके में काफी चेंज आता है पॉजिटिव, और उनकी वोकेबलरी तो बढ़ती ही है, उसमें तो काफी इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि मेरा भी जब छोटा बेटा पैदा हुआ उसने 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 रियलाइज कराया है कि वी आर, मतलब मैं मम्मी हूँ और ये पापा हैं। अदरवाइज अर्लियर उसे कुछ भी नहीं लगता था, उसे लगता था ये खाना देने वाले एक जस्ट सर्वेंट हैं, जस्ट लाइक मुझे ऐसा फील होता था। तो उसकी जो एक्सप्रेशंस है, जैसे जैसे मतलब अपने छोटे भाई को वो देखता है और उसको वो कॉपी करके उससे सीख रहा है कि उसे इतना पढ़ना होता है और मेरे पास काम नहीं है, तो मैंने बताया कि या तो आप भी पढ़ाई कर लो। तो कई बार तो अपने छोटे भाई को देख के वो बुक उठा के कभी कभी एक पेज पढ़ के दिखा देता है मुझे। मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि इसने कब हिंदी पढ़ना सीख लिया, मैंने तो कभी इतना पढ़ाया नहीं। बट हाँ, थोड़ी देर बाद फिर उसका कोई उसका फिर वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है, फिर बोलता है मेरे एग्जाम नहीं हो रहे हैं। हमने कहा नहीं, आपके भी होंगे, आप पढ़ाई करो, मैं आपके भी एग्जाम करा देती हूँ। तो लाइक दैट डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है अगर आप कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। कई बार तो मेरा उसके साथ आजकल स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में कई बार तो मैं उसकी ऐसी दोस्त बन जाती हूँ कि हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। कभी मैं उसका कान खींच रही हूँ क्योंकि उसको वो सब चीजें मिसिंग लग रही हैं जो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ
वो इंजॉय करता था मूवमेंट, कि कभी हंस रहे या कभी किसी ने गुदगुदी कर दी या किसी ने हाथ टच कर दिया, वो सब फीलिंग जो है इन बच्चों को काफी वो मिस कर रहे हैं स्कूल ना जाने से। और अगर ये भी जाएंगे भी तो इन्हें टच नहीं करना है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन हम लोग सिखा रहे हैं कि आपको दूर से नमस्ते करना है, हेलो नहीं करना है। तो ये सब चीजें उनके लिए तो इमोशनल तो बहुत उनके लिए चैलेंज है, सभी के लिए है, बट इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू शेयर करने के लिए। I would like to share something. I am Shifali Bhatnagar, mother of Shivang Bhatnagar. This is in addition to children learning from watching TV. I think my son is 24 years old और अभी यही सेशन से उसने मुस्कान ज्वाइन किया है. My husband is in the army, तो हमने changes के I've always moved with my husband wherever he got posted, just for the fact कि उसको complete family हमेशा मिले. He has a sibling, छोटा भाई है उसका. Like everybody else's experience, I also feel उसने भी काफी कुछ सीखा और he imitates his younger brother a lot. And so in that sense of the word, my younger son has really worked also to incorporate him in everything with him. So there I give it to my younger son. Now learning from TV, he is very fond of dancing. उसको कोई ऐसा म्यूजिक का सिग्नेचर स्टेप आप कोई भी चला दीजिए, आप उसका वो सिग्नेचर स्टेप कर लेगा. He knows every actor in his own broken language. उनके सबके नाम पता है उसे. And the other day, none of us really watch any of these daily soaps, but my mother-in-law used to stay with me. So now unfortunately she is no more. तो वो उनके साथ बैठ के सीरियल्स देखता था. So he is very हम लोग को दिखाता, when we उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने बोला ये सब नहीं देखना है तो वो कुछ और चैनल लगाएगा, और जब हम लोग इधर उधर हो जाएंगे तो उसको अपना चैनल जो देखना है तो उसका नंबर पता है, वो ऑन कर लेगा. One day he was sitting and eating his food and he started crying, and I couldn't wonder why he was crying. मैं उससे पूछती रही, शिवांग क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? He suddenly came up with it कि उसने उसको रोटी नहीं दी. So in some serial, some daughter-in-law did not make chapati for the mother, and he was crying, and because the mother went away without eating food. वो इतना emotionally affect हो गया उससे that now we are more careful. उसको हमने बहुत समझाया. Then I sat down with him the next time. I said नहीं, उसने उसको दे दिया, you don't worry. वो इतना effect हो गया था. He is very compassionate. But like everybody, this lockdown में हम लोग last year March में ही यहाँ posting आए थे, और अभी this is my 5th place where I have shifted with him within this 1.5 years. तो उसके लिए इतने changes हुए हैं, and he, I would say, थोड़ा with initial struggle वो धीरे धीरे settle down हो जाता है. But he takes his time, but I would say he's still done it very well. हर जगह, like when we reached, हम लोग को कोई room था, and we had reached when the pandemic had just begun. In March end, lockdown had started. आपको, I mean, we traveled by air. वहाँ ये नहीं छूना है, वो नहीं छूना है. Everything was very difficult and tough. And how to make him understand. So best was they love to imitate. So it was follow us. So thankfully it worked. And within that place, earlier we were dining in the mess. Then we were told you can't dine in the mess, we dine in the house. So now that is the second change. Now you shift out of this place, you go to the third place. So every time we are going to a new place, a new room, a new setup, and he's setting it up new.
So in all this, we said, see, we are all doing our bit, आप भी अपना करो. तो अपना अलमीरा वाइंड अप करना, फिर अलमीरा लेआउट करना, उसने सब किया. That all he has done. But yes, I would say उसमें भी थोड़ा एंगर मुझे लगा, because probably because of too many changes in too short a period of time. और यहाँ पे वो किसी को नहीं जानता है. I mean, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं हम 2 साल रह के आ रहे हैं. यहाँ फिजिकल का मिलना जुलना नहीं हुआ है इतना. अदरवाइज ही सच अ सोशल पर्सन. उसको स्कूल जाना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है. यहाँ पे अभी ही स्टिल गेटिंग टू टर्म्स विद इट. और अभी भी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आप एवरीडे नहीं जाते हो, या फिर आप डिस्टेंस की वजह से, या कभी बारिश हो गई, तो दैट इराटिक टाइम टेबल, उसको टाइम का कोई समझ नहीं है. Like every day comes back from Muskaan and he says next day मेरी छुट्टी है. every next day is his छुट्टी. And the moment you tell him जल्दी करो, तो मतलब और आराम से करेगा. Then हम लोग एक दूसरे को we just say finger on your lip, let him get ready at his own pace. अगर किसी ने बोल दिया कि आप जल्दी करो, तो he will make sure that he will take another half an hour, and he will, even a tortoise will walk faster than him. He will do like that. वो ऐसा करे. वो आपको उसको उसकी पेस पे, उसके जोन में आप करने दो, तो कोई परेशानी नहीं होती है. और he is very compassionate in the sense, उसको सबका ख्याल रहता है कि किसका क्या खाने का टाइम है, किसने खाना नहीं खाया है, और कोई गेस्ट आया है तो विदाउट आस्किंग उनके लिए पानी आ जाता है. So all those things are there, but definitely this movement and now pandemic, so it had a double whammy on it. थोड़ा उसको फर्क पड़ा. now lockdown, you couldn't go out to walk, otherwise हम 4-5 किलोमीटर हमारे साथ शाम को वॉक पे जाता था. अब आप नहीं जा सकते. तो we introduced him to exercises at home like dance videos and treadmill. Now धीरे धीरे अगर खुला है तो we tell him we go out. So now he doesn't want to go out. So that's another challenge. So the changes are हमारे लिए ही मुश्किल हैं, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. Sometimes as parent हम लोग को भी, हम शायद भूल जाते हैं, वो इतना हमारे लाइफ में नॉर्मलसी में आ गया है कि नहीं, इट इज नॉट सो इजी फॉर हिम कि हम लोग 4 दिन घर में रह के 2 दिन बाहर वॉक करने डिफरेंस कर सकते हैं. फॉर हिम, इफ आई हैव टू सेंड हिम आउट द नेक्स्ट डे, मेरे को 2 दिन पहले से उसको प्रिपेयर करना पड़ता है. So, which thankfully with interaction with all of you, I've realized he is no different. Matlab, it's okay. All is well. Yes. Thank you. Yes. All is well is a very good note to end on, I think, really. So, Abha? Hello, Abha? It is getting in. अब ये पता नहीं चलता ना बीच. पुनीत पीछे पीछे सुना रहा है. वो अपनी कमेंट्री दे रहा है बराबर. So, है? नहीं, अभी नहीं तैयार हुआ. So let us conclude this session. Hello. Abha is not there. Abha, please conclude the session. So I think कह रहे हैं. नहीं, पुनीत के अलग किसी और चीज. So I would like to आज जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से चीजें आपने एक्सप्लेन करके बताई हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्यों होता है, जो बिहेवियर हमें दिखते हैं उसके पीछे के कारण को कैसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं. जो सबसे बड़ी एक बात आपने बताई कंपैशन की,
कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग की, दैट इज वेरी, मतलब दैट इज सो रेलेवेंट एंड सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, या मैं किस स्थिति में हूँ उसको समझ लोग, दूसरे लोग समझे, वैसे ही हमारे फ्रेंड्स के बारे में भी ये उतना ही है। हम अपनी हड़बड़ी में, हम अपने इग्नोरेंस में कई बार बस हम अपना सोचते हैं, हम सामने नहीं देखते कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे इस स्थिति को समझ रहे हैं और फिर उससे अपना तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपने इसको समझाया। एंड आई मस्ट थैंक टू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने अपने अपने बातें शेयर करी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि ये छोटी छोटी लर्निंग है जो हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। क्योंकि हमें ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत यूनिक है। जो शिवांग की मदर का एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं हो सकता, इसी तरह जो देविका का एक्सपीरियंस है, रंजना मैम का एक्सपीरियंस है देविका के साथ, वो उनका एक्सपीरियंस है। पर हाँ, उस एक्सपीरियंस से जो हम समझते हैं, जो नई चीजें सीखते हैं, एक इंसाइट आता है कि अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम उस तरह से ओपन होते हैं, जब वो एक आंख खोलकर देखना शुरू करते हैं कि अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं और इसको ऐसे भी टैकल किया जा सकता है, तो फिर चीजें बहुत आसान होने लग जाती है, नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो आई होप कि आज जो भी सवाल थे या जो सोच के हमने इसको कि आज का ये सेशन किया कि पैंडेमिक का क्या असर हुआ हमारे बच्चों पे और कैसे उन्होंने इससे कोप किया, ये काफी हमने इस बात को समझा है। और अगर कोई सवाल है इसमें तो उसको आप हमें वापस लिख सकते हैं। उसके बारे में अगर रंजना मैम से सवाल है या शांति मैम से सवाल है, हम सब से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो वी आर ऑलवेज ओपन, आप लोग लिख सकते हैं उसके बारे में, फीडबैक में हमें दे सकते हैं। एंड मेरी तरफ से मतलब आज का सेशन सच में मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। सो थैंक यू रंजना मैम एंड शांति मैम, आपने जो बीच में जोड़ा है, जो आपने पुनीत के साथ किस तरह से आपने एक नए तरह से उस रिलेशन को रीडिफाइन किया है, जो ओपनिंग दी पुनीत को, दैट इज कमेंडेबल एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ये अपनापन, ये ओपननेस, so that is very important. So from my side, thank you so much, and I like मुस्कान टीम की तरफ से मैं कहूँगी रंजना मैम बहुत 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 धन्यवाद। And it's always a pleasure. सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि ये हर पेरेंट की जो जर्नी है उससे हमारी जो सारी कम्युनिटी है वो स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि हम महसूस करते हैं that as Shivang's mother said, अरे it's all right, everything is okay, my child is the same, है ना? तो उनको universality मिल जाती है, so it becomes a touchstone for each one of us, you know, and you continuously learn. So I will end by saying that, you know, we are all in the same storm. हम सब एक ही तूफान में हैं, लेकिन हमारी कश्ती अलग अलग है। Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Seema ji. Bye. Thank you. अच्छा आपका होगा, वो होंगे आपके दिसंबर उसके लिए, दिसंबर में आपका इंटरव्यू आएगा। दिसंबर में दो सेशन होते हैं।